हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 04 में हमने 4 फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, यानी कि nth डेरिवेटिव का हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, 2 कहने का मतलब यह है एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमने 8 प्रॉब्लम को डील किया। अब जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें भी लगभग हम 4 से 5 फॉर्मूले देखेंगे, शायद 4 करवाऊं और जो कुछ बचेगा वो लेबनिज थ्योरम में हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि nth डेरिवेटिव का इतना लंबा लेक्चर करना ठीक होगा, क्योंकि लेबनिज थ्योरम का लेक्चर हमारा लंबा होगा। उसमें काफी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, 20-25 तो कम से कम हो ही जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम का लेक्चर लंबा होगा और थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं। nth डेरिवेटिव का काफी होगा, क्योंकि 4 फॉर्मूले कराएंगे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए और 4 आपके क्वेश्चन 8 और 8 यानी 16 आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो काफी है इतना। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हम लेबनिज थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा आप लोग को बात करें, क्या कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल नहीं करना चाहिए, सबके चैनल करना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1/ax प्लस b। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका? 1/ax प्लस b का, यानी कि फंक्शन अपने पास में गिवन है 1/ax प्लस b। ठीक है, हम इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ax प्लस b टेंडिंग टू पावर -1, यानी कि हमने इसका इनवर्स ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1। ठीक है, और सबसे पहले पावर का होगा तो -1 ax प्लस b, ब्रैकेट क्लोज कर दो और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 हो जाएगा। अगेन हम ब्रैकेट के अंदर में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा हमें a। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा -1 इंटू -2 और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका एडिशन हो जाएगा, यानी कि क्यूब मिलेगा। ठीक है, माइनस क्यूब, और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर में तो a स्क्वायर मिलेगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा -1 इंटू -2, ब्रैकेट को रीड आउट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, गलत मत समझना, ax प्लस b। ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर -4 a क्यूब। ठीक है, अब जरा से इस क्वेश्चन को यार थोड़ा एनालिसिस करो। ठीक है, फॉर्मूले को देखो, क्या देखोगे? उस चीज को देखो। अच्छा, यहाँ छूटा हुआ कुछ ना, कोई बात नहीं, माइनस करते हैं, -3 छूटा हुआ था। जरा से इसको देखो और कुछ एनालिसिस करो। देखो, पावर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, पावर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, नहीं समझे? पावर में 1 बढ़ रहा है, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट में 1 घट रहा है। ठीक है, 1 घट रहा है, तो जब n टाइम आप डिफरेंशिएशन करने पहुंचोगे ना तो क्या मिलेगा आपको? देखो जरा, yn इज इक्वल टू -1 टेंडिंग टू पावर n-1 करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट में घट रहा है। ठीक है, और n-1 का फैक्टोरियल ले लोगे। क्या ले लोगे? फैक्टोरियल ले लोगे। a क्यूब है तो यहां से en आएगा। ठीक, और डिवाइडेड बाय पावर में 1 का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं शो करने के लिए जाऊं, इसको हटा दो। ठीक है, अगर मैं शो करने के लिए जाऊं, हटा दे उसको, ax प्लस b। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या? -n+1, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक स्टेप और हम बढ़े तो इसको अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, -1 टेंडिंग टू पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल 8 टेंडिंग टू पावर n और डिवाइडेड बाई ax प्लस b होल टेंडिंग टू पावर n प्लस 1। ठीक है,
तो ये nth डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है। अगर आपके पास में फ्रैक्शन के फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं, प्यारा सा नन्ना सा ठीक है। क्वेश्चन कराते हैं, ये 5th क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि 4 तो हम उसमें कवर कर चुके हैं। फाइंड द, अच्छा एक बात बता दो बच्चों, पहले मैं जो क्वेश्चन लिखा उसमें फाइंड द नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिखा फाइंड 7th ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता कि फाइंड y10 y6 y7 तो भी चलता, ठीक है। तो उसको लेकर ज्यादा सीरियस मत होना। फाइंड द nth डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ 1/bx प्लस e, ब्रैकेट क्लोज करेंगे भैया और इसका पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट रीड आउट नहीं की कोई बात। देखो इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, करें इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 1/bx प्लस e, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये गिवन है हमारे। तो इसको अरेंजमेंट करके अगर हम लिखने के लिए जाएं तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, bx प्लस e, ठीक है, का होल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग f तो बनता ही नहीं अपने से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 मिलेगा, ठीक है। पावर का करो -2, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन किसका करोगे, ब्रैकेट के अंदर का, तो यहां से मिलेगा आपको b। एक बार और करते हैं, y2 इज इक्वल टू -2, पावर का तो -3, ठीक है। पावर का बोल रहा हूं तो समझ जाना कि डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। bx प्लस a और पावर में 1 क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और पहले से माइनस है तो भैया ये 4 आ जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा जब इसके ब्रैकेट के अंदर में डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि n टाइम डिफरेंशिएशन हम कर दें, ठीक है, n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला देख लो जरा सा, ठीक, फॉर्मूले को ध्यान में रखो। या तो फिर यहां से मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट का जो है आपके पास में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ही है, ठीक, तो वो डिक्रीज हो रहा है जबकि पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, yn इज इक्वल टू -1 n-1, ठीक है, इनटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, bn डिवाइडेड बाय bx प्लस e, और पावर में 1 इंक्रीमेंट हो रहा था n+1 लिख सकते हो। अब सुनो n की वैल्यू बदलते जाओगे आप फंक्शन पे पहुंच जाओगे, तो ये अपना यहां से फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन हमने यहां कवर कर चुके हैं, है ना। फिर आपको फॉर्मूले 6 में हम 2 करवा देंगे, 7 में 2, 8 में 2, हमारे लिए इनफ है यार इतना, ठीक है। कॉपी किया जाए। ये नेक्स्ट फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला नंबर 6। तो फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ब्रैकेट ax प्लस b। इस बार तो मैंने पूरा पढ़ दिया, ब्रैकेट भी कभी पढ़ता ना, ठीक है। तो log ब्रैकेट ax प्लस b का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि फंक्शन अपने पास में गिवन है, उसको पहले लिखते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू log ax प्लस b, ठीक है। आराम से करवा रहा हूं मैं, आपको दिखाऊंगा इसमें भी कुछ बात, ठीक है, ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट है यार, देखो फॉर्मूले वही करवा रहा हूं जो अपने को जरूरत पड़ेगा, तो मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आया, हो सकता है कि यही आपको दे दिया जाए, ठीक है, एग्जाम में यही दे दिया जाएगा, तो आपको आना चाहिए ना nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। डिफरेंशिएटिंग both
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y1 इज इक्वल टू, लॉ का डिफरेंशिएशन हम लोग बचपन क्लास से सीखे थे, क्या सीखे थे, x होता है ना, इसको पूरे को x मान लो, तो जो है x उसको लिख दो ax प्लस b। अगेन डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से a। y1 को जरा सा और सिंप्लीफाई करो, ठीक, और सिंप्लीफाई करो तो इसको इनवर्स में लेके जाओ। ठीक है, 1/ax प्लस b। देखो अभी हमने ये फाइंड किए थे, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये फाइंड आउट किए थे तो हम इसको क्या करते हैं, इनवर्स में लेके चलते हैं। ठीक, इनवर्स में लेके चलते हैं। ठीक, हम पूरा कराएंगे, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट वहीं से लिख देंगे, नहीं, लिखना नहीं है, मुझे कराना है। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 इज इक्वल टू a। ठीक है, a को मैं साइड करना, -1 ax प्लस b, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 हो जाएगा, a पहले से है। ठीक है, और अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको a मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इजाजत मुझे दो कि स्क्वायर लिख दो। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 3 टाइम्स करेंगे तो -1 इनटू -2। ठीक है, इनटू ब्रैकेट ax प्लस b, इसकी पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो a क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सोचो क्या सोचोगे, पावर में किसी तरह का वेरिएशन हो रहा है क्या, किसी तरह का कोई वेरिएशन? जब हमने 3 टाइम्स किए तो 3 ही आया है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पावर का जो है वो डिक्रीमेंट, सॉरी प्रोडक्ट का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम n टाइम्स कर दें, ठीक है, अगर हम n टाइम डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा, जरा सा देखिए, yn इज इक्वल टू -1 का पावर। ठीक, n-1 होगा इनटू n-1 का फैक्टोरियल करते हैं और a का पावर क्या करते हैं, n करते हैं, डिवाइडेड बाई ax प्लस b n। ठीक, क्या यही आएगा? मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। आप देखो जरा, आप देखो, तब तक मैं क्वेश्चन देख लूं, करवाना है मुझे ना क्वेश्चन, क्या यही आएगा? यही आएगा ना, सही है। चलो, क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ब्रैकेट ax प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसको कॉपी करना चाहिए। ठीक है, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। log ब्रैकेट ax प्लस एक्स स्क्वायर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, नहीं कि सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, पहले इसको नॉर्मल करते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर हम x को कॉमन ले लें, सोचो जरा सा, तो क्या मिलेगा, e प्लस एक्स मिलेगा। ठीक है, और अगर x को अरेंजमेंट करके लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n के फॉर्म में चले जाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू log x प्लस log अरेंजमेंट करना है x प्लस a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक चीज और मुझे बताना रह गया है, log x का nth डेरिवेटिव नहीं बताया, वो जरा सा देख लीजिए। इफ, क्वेश्चन लिखा मुझे याद आ गया, इफ a इज इक्वल टू 1,
ठीक है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, देन भैया दे क्यों लिख रहा देन, ठीक, देन तब क्या होगा, yn इज इक्वल टू -1 टेंडिंग टू पावर n - 1 इंटू n - 1 फैक्टोरियल, ठीक, ये तो 1 हो जाएगा तो इसको हटा दो और यहां से मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, देखो b तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और a 1 हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई x का पावर n। तो ये आपका किसका डिफरेंशिएशन हो गया nth का, y इज इक्वल टू, अगर यहाँ फंक्शन बनाने जाऊंगा, जरा सा सोचो, यहाँ बनाने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log x का, सिंपल सी बात, ठीक, log x का आ जाएगा, ठीक। तो अब करते हैं इसका हम डिफरेंशिएशन, ठीक, ये पूरा आपको कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो यार अपने को सिखाना है, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करने का मकसद नहीं है, सिखाना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, इस बार लाइन खींचूंगा, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन करो यार, y1 मिलेगा, log का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 1/x मिलेगा, ठीक है, प्लस अगेन log x का पूरे x मान लो तो 1/x प्लस a मिल जाएगा, ठीक। इसको हम जरा अरेंजमेंट करते हैं, अच्छा सुन लो, सुनो, x का अगेन करोगे तो 1 मिलेगा, लिख लो, कुछ दिखाऊंगा बाद में, ठीक, फिर करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक। अरेंजमेंट जरा सा करते हैं, y1 इज इक्वल टू 1 इंटू x टेंडिंग टू पावर -1 प्लस 1 को पहले लिख लिया इंटू x प्लस 1 होल इनवर्स 1, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, y2 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 x टेंडिंग टू पावर -2 प्लस 1 इंटू पावर आगे आएगा, है ना, यानी कि पावर का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर आगे बोल रहा हूं तो समझ लेना डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, और x प्लस a पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन x का करोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि हम इसको क्या कर सकते थे, जब 2 टाइम्स के थे इसका स्क्वायरिंग कर सकते थे, ठीक है, मिटा दूंगा, इसका स्क्वायरिंग कर सकते, ठीक। अब हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल पे, जहां हमें पहुंचना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन में होना। yn इज इक्वल टू, पहले इसको देखो, ठीक है, तो लिखने जाओगे -1 का पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिखोगे, ठीक है, और फॉर्मूला में होता है e का पावर n, यानी कि 1 का पावर n करोगे, देख लो, ठीक, और इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं x का पावर n। कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है कि 1 का पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन मुझे दिखाना है आपको, प्लस, ठीक है, -1 का पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल करोगे, ठीक है, और 1n लिखोगे आप, यानी कि 1 का पावर n लिखोगे, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, x प्लस a का पावर आ जाएगा n, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, क्योंकि यहीं तक मुझे शो करके दिखाना चाहिए था, ठीक, या रहने दो तो रहने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने पास जगह है, अगर जगह नहीं होता तो चलो मिटा दो, ठीक। अरेंजमेंट कर रहे हैं तो yn इज इक्वल टू -1 होल टेंडिंग टू पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn, ठीक है, प्लस सिमिलर फंक्शन को कॉपी कर दो, ठीक, कॉपी करते हैं। क्या करना है, देखो दोनों के पास में एक चीज कॉमन है, उसको बाहर ले लो, तो yn इज इक्वल टू -1 होल टेंडिंग टू पावर n-1 इंटू ब्रैकेट n-1 का फैक्टोरियल, इस बार फिर पूरा पढ़ दीजिए, 1/x का पावर n प्लस 1 अपॉन ब्रैकेट x प्लस e का होल टेंडिंग टू पावर
एन, होल नहीं कहना चाहिए, हाँ इसको तो होल कह सकते हैं, कोई बात। तो इस तरीके से आपको यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोशिश तो पूरा किया मैंने, ठीक है, समझाने का अपना मैं पूरा कोशिश किया, ठीक है। 2 फॉर्मूले और बचे हैं, उसको देख लो, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेबनिज थ्योरम को लेकर आएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 7, टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन ब्रैकेट ax प्लस b। हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन ब्रैकेट ax प्लस b का, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, और लिखेंगे जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ये आपके पास में गिवन है, ठीक है। तो करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको y1 मिलेगा, इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, ठीक है। इसको पूरे को मैं x एज्यूम करके चल रहा हूं, x, ठीक है। x के प्लेस पे है ax प्लस b। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है, ब्रैकेट में जो हमारा, तो हमें मिलेगा a, ठीक। y1 इज इक्वल टू a cos ब्रैकेट ax प्लस b, ठीक है। देखो जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे ना, फिर साइन में एक बार जाओगे, कॉस में जाओगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि आपको चेंज करके लिखना है, ठीक है। तो मैं साइन के ही टर्म में लेके आ रहा हूं, ठीक है, साइन के टर्म में लेके आ रहा हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। देखो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। 90 कहां पे लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, प्लस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में साइन और जो कॉसेक होता है, ठीक है, ये दोनों प्लस होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। 90 होता है पाई बाई 2, है ना, 90 होता है पाई बाई 2। अगर मैं यहां लिखने जाऊं पाई बाई 2 लिखेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। ये आगे यहां से y1, ठीक है। अगेन जब डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर मिलेगा आपको यहां से क्या मिलेगा, a cos ax प्लस b, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका नहीं, इसका, ठीक है, इसको चेंज किया हमने, मिलेगा। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a मिलेगा, ठीक है। y2 को और अरेंजमेंट करके अगर लिखने के लिए आप जाओगे तो लिख सकते हो a स्क्वायर cos ax प्लस b। फिर चेंज करो इसको, ठीक है, फिर चेंज करो, चेंज करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि y2 को हम अगेन लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस, ठीक है। देखो पाई बाई 2 तो पहले से था, तो आप 2 बार लिखोगे पाई बाई 2, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको और सॉल्व करो तो y2 इज इक्वल टू a साइन a स्क्वायर साइन ब्रैकेट ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2। देखो इसको कैंसिल मत करो, ठीक, कैंसिल मत करो। अगर इरादा है करने का तो कर दो, मना भी नहीं कर रहा, ठीक। बस ध्यान रखना कि 2 के प्लेस पे n को रखना है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं n टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही कर देते हैं, ठीक। जब n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, nth डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा यहां से a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गया, nth डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, जब nth निकाल रहे हो तो यहाँ पे n आएगा। क्या आएगा आपके पास में, n आएगा, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैंसिल करना चाहो तो कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक। अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं तो और आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को डील करना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन लेते हैं 7 ही लिख देता हूं मैं। इसी एनपी वाली का क्वेश्चन जो है एग्जांपल 3 है। और दूसरी बात यह है कि जो एच के दास है उसमें बहुत सारे मिस्टेक है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि एच के दास का जो बुक है उसमें काफी मिस्टेक होते हैं कैलकुलेशन में उनका। इफ y is equal to sin 2x into sin 3x, find yn एनपी वाली बेस्ट। उसके बाद में और अगर अच्छा बुक कोई है तो बीएस ग्रेवाल का बुक अच्छा है, ठीक है। yn अपने को निकालना है, ठीक है, मतलब कि nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, और जो गिवन है उसको हम कॉपी करते हैं। तो y इज इक्वल टू गिवन है, जरा मैं अरेंजमेंट करके लिख दूं, साइन 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। हमने क्लास 11th में और 12th में इस आइडेंटिटी को देखे थे, 11th में देखे थे बेसिकली, ठीक है। क्लास 12th में हमने इसका यूज किया। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला हम मेंशन करेंगे, परेशान मत हो। y इज इक्वल टू 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई इसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना मारो उतना खिला दो, उतना सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यही हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी। देखो 3 में से 2 को घटाओगे तो मिलेगा आपको यहां से क्या, x, ठीक है, यानी कि cos x मिलेगा, ठीक। अगर लिखना चाहो तो लिख देता हूं, चलो, cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x, ठीक है। अब इसको मिटा दो, ठीक, मिटा। और हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos x मिल जाएगा, माइनस ऐड करोगे तो cos 5x मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो एंड, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। लेकिन मैं यहां डिफरेंशिएशन तो कर रहा हूं, लेकिन nth टर्म हम कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं nth टाइम्स, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो yn इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dn अपॉन dxn, ठीक है, cos x माइनस dn बाई dx रेज़ टू द पावर n, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे तो कहोगे यार पढ़ना भी नहीं आता है, गलत पढ़ रहे हैं, तो पूरा पढ़ दो। तो yn इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2, ठीक है। फॉर्मूला को ध्यान रखना, फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं, ठीक। तो देखो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में, पहले मैं लिख दूं 1 का पावर n cos x प्लस n/2, ठीक है, माइनस 5x है तो 5x का पावर n कर दो, ठीक है, और cos 5x प्लस n/2, ये डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 cos ब्रैकेट x प्लस n/2 माइनस 5x रेज़ टू द पावर n इंटू cos 5x प्लस
n पाई बाई 2। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आंसर को चेक करिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट मिस्टेक दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ x क्यों आएगा? हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का पावर 1 हो जाएगा ना, x का पावर 1, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस मिस्टेक को ध्यान में रखना। जैसे हमने यहाँ x का किया तो 1 आ गया हमारे पास में। ठीक, ये छोटी छोटी मिस्टेक को देखना। चलो कॉपी करो। लास्ट फॉर्मूला देखते हैं लेक्चर नंबर 5 का। लास्ट फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला नंबर 8 हमसे कह रहा है टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ब्रैकेट ax प्लस b। ठीक है, तो फंक्शन अपने पास में गिवन है y इज इक्वल टू cos ax प्लस b। देखो, अगर मुझे स्किप करना होता तो मैं इसको स्किप करता हूं। ठीक है, कहता मैं कि सिमिलर साइन की तरह होगा। ये बात बिल्कुल सही है, साइन की तरह ही होगा। जिस तरीके से साइन का हमने किए बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ कुछ बताना है और सिखाना है। ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस दिखाना है कि अगर मान लो कि आप उसको तोड़ के कर रहे हो, 1 टाइम 2 टाइम आप दिखा रहे हो डिफरेंशिएशन, तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और कहाँ आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी y1। ऐसे भी बोल सकते हो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि माइनस साइन होता है। पूरी को मैं x रीड करूंगा। ठीक है, तो माइनस साइन x के प्लेस पे है ax प्लस b। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, ax प्लस b का, तो हमें यहां से मिल जाएगा a। ठीक है, यानी कि y1 हमें मिल जाएगा माइनस a साइन ax प्लस b। ठीक, आइए साइन 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा, थीटा के प्लेस पे है ax प्लस b इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ax प्लस b ये होता है हमारा। ठीक है, माइनस, और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि y1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, a cos ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस इसलिए होगा क्योंकि जो cos होता है ना 180 माइनस थीटा में माइनस होता है। अब मैं यहां लेके चल रहा हूं 90 प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि 80 में वही रहता, कॉस ही रहता, वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसलिए मैंने 80 में ना जाके प्लस 90 में गया। प्लस 90 में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन चेंज होता है वो 90 में और 360 में ही चेंज होता है। ठीक है, और 270 और 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, जैसा फंक्शन वैसा रहेगा, बस उसका क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, चलिए अगेन डिफरेंशिएशन, लास्ट है तो पूरे अच्छे से कर रहा हूं। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगेन करोगे तो y2 इज इक्वल टू माइनस a साइन ax प्लस b। ठीक, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a मिलेगा। ठीक, यानी y2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर साइन ax प्लस b। ठीक, मिल गया। फिर फर्दर चेंज करो जरा सा, फिर फर्दर चेंज करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस a स्क्वायर कॉस, ठीक है, ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने जाएंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ से a स्क्वायर कॉस ब्रैकेट ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2। कैंसल आउट नहीं करना है। जब आप इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, nth डेरिवेटिव, तो आपको मिलेगा, भैया सीधा खींचा, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहां से an
कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है। ये मिलने वाला हमारा nth डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 8 में लिख रहा हूं, ठीक है। बाली का क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जांपल का। इफ y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स फाइंड yn। अच्छा क्वेश्चन है, जब फॉर्मूला ही अच्छा है तो क्वेश्चन ही अच्छा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे। अपने पास में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप इसको बदलोगे, कॉस क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यह होता है। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए यहां से कॉस क्यूब थीटा। देखो थीटा के जगह में आप कुछ भी रखो, मैं पैरामीटर की बात ही नहीं कर रहा हूं, कुछ भी रखो। एक्स ले लो तो यहाँ एक्स आएगा, वाई ले लो वाई आएगा, जेड ले लो जेड आएगा, भैया वो तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। हमें चाहिए क्या, कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा का वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। पूरे फंक्शन को इधर लेके आ गया मैं, ठीक है। चलो दिखा दूं मैं, नहीं तो कहोगे यार डायरेक्ट कर रहे हैं 3 कॉस थीटा। मैं काफी 1-2 स्टेप तड़पा हूं ना डायरेक्ट, यही कहोगे डायरेक्ट तड़प गए। माइंड में ले रहा कि मुझे शो करना है कैलकुलेशन, तड़पा नहीं मैंने। कॉस 3 थीटा, ठीक। इसको आप शिफ्ट करो उधर, तो 4 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस तो प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। आ जाएगा ये, तो लिख दूं डायरेक्ट ना, अब तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। आ गया, तो y इज इक्वल टू, यही शो कर देते हैं, यही शो कर देते हैं 1/4 ब्रैकेट कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक। थीटा के जगह पे अपना है x, तो x रहेगा, x है तो x है, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब जरा सा nth टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग nth टाइम, nth विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, बोथ साइड लिख दे, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो yn इज इक्वल टू, ठीक है। इस फंक्शन को देखो 1/4 को कॉपी कर लो, dn अपॉन dx रेज़ टू द पावर n, ठीक है। cos यहां शो कर दूंगा जो उस क्वेश्चन में नहीं कर पाया, cos 3x, ठीक है। प्लस है, प्लस रहेगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, dn अपॉन dx रेज़ टू द पावर n cos x, ठीक है। यार c अपने से बनता नहीं है, यह आएगा yn इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। cos 3x का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो मैं लिखने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा cos 3x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। और 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 3, लेकिन यहां n टाइम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर n। कोई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस, ठीक है। 3 को कॉपी कर लिया, ठीक। cos का डिफरेंशिएशन हमें पता होता है क्या, x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। और x का करोगे तो आपको मिलेगा 1 का पावर n, ठीक। इसको भी मैंने यहां से शो कर दिया। लास्ट स्टेप में क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको सजा के लिख देता हूं। yn इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 3 रेज़ टू द पावर n cos 3x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 3 cos x प्लस n पाई बाई 2, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से करना था, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, वहां x को शो कर दिया था,
जो वो मिस्टेक था, सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। जब आप लगातार लेक्चर लेते हो ना तो थोड़ा सा माइंड जो होता है थकना चालू हो जाता है, तो उसमें मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब जो लेक्चर 6 होगा उसमें हम लेबनिज थ्योरम को डील करेंगे, ठीक है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लेबनिज थ्योरम से। और वहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, yn0 का क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, और लेबनिज थ्योरम दोनों का ही क्वेश्चन आता है, nth का नहीं आता, लेकिन हो सकता है कभी कभी पूछ दिया जाए, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।